बिहार स्टेट के बोधगया में यह महाबोधि महाविहार है। फिलहाल स्क्रीन पर आप महाबोधि महाविहार, जिस स्थान पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था, ये बोधि वृक्ष आप देख पा रहे हैं। ठीक बगल में बोधि वृक्ष के ठीक नीचे सम्राट अशोक ने एक हीरे का सिंहासन बनवाया था। ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। ऊपर में आप देख पा रहे हैं 4 पिलर है और इस खाली सिंहासन को बौद्ध अनुयायी पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा कि तथागत बुद्ध की मूर्ति जब नहीं बनती थी, प्रतिमा जब नहीं पूजी जाती थी, तो ये हीरक सिंहासन की पूजा होती थी। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो महाबोधि महाविहार है, जो बोधगया में है। बिहार स्टेट के बोधगया में यह महाबोधि महाविहार है। फिलहाल स्क्रीन पर आप महाबोधि महाविहार का पिछला भाग देख रहे हैं। अगला भाग पूरब की तरफ है और पिछला भाग पश्चिम की तरफ है। ये आप पश्चिमी हिस्सा देख रहे हैं, पिछला भाग ये महाबोधि महाविहार है ये। और महाबोधि महाविहार के पिछले हिस्से पर ये तथागत की मूर्तियां हैं। ये बगल में बोधि वृक्ष है जिसके नीचे तथागत को ज्ञान मिला था। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के ठीक बगल में, ठीक सटे हुए बोधि वृक्ष के नीचे ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, इसे डायमंड थ्रोन कहा जाता है, हीरे का सिंहासन या वज्रासन भी कहा जाता है। इसको वज्रासन भी कहा जाता है, हीरे का सिंहासन भी कहा जाता है, डायमंड थ्रोन भी कहा जाता है ये, और इसको बुद्धा मंड भी कहा जाता है। मंड माने सीट, जहां तथागत बुद्ध बैठे थे। तो ये जो डायमंड थ्रोन है, ये हीरे का जो सिंहासन है, इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में उन्होंने बताया है कि मैं अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष में हम यहां संबोधि आए थे। सम्राट अशोक के शिलालेख में जो बोधगया का नाम है वह संबोधि लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष में बोधगया आया था, संबोधि आया था, जिसको संबोधि को पाली साहित्य में क्या कहा जाता है? उरुवेला। पाली साहित्य में जो उरुवेला है, वहीं सम्राट अशोक के शिलालेख में संबोधि है और वहीं आज की तारीख में बोधगया है। और उसी बोधगया में, उसी संबोधि स्थल पर, उसी उरुवेला में यह महाबोधि महाविहार है, जिसका पिछला हिस्सा हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और पिछले हिस्से में ये हीरे का सिंहासन है। हीरे का सिंहासन इसको कहा जाता है। और यह सिंहासन ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जिस स्थान पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये बोधि वृक्ष आप देख पा रहे हैं ठीक बगल में। बोधि वृक्ष के ठीक नीचे सम्राट अशोक ने एक हीरे का सिंहासन बनवाया था। ठीक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर बैठकर तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर है? यह वही स्थान है। सम्राट अशोक खोजी प्रवृत्ति के थे। जहां जहां तथागत गए थे उस स्थान पर उन्होंने कुछ न कुछ प्रतीक बनवाया।
कहीं स्तूप बनवाए, कहीं स्तंभ लगवाए, कहीं ये हीरे का सिंहासन बनवाया। शुरुआती दौर में जब तथागत बुद्ध की प्रतिमा नहीं पूजी जाती थी, तब के जमाने में ये जो हीरक सिंहासन है, हीरे का जो सिंहासन है, इसकी पूजा होती थी। इसके प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं सांची और भरहुत के स्तूप पर, और उस प्रमाण को थोड़ी देर में हम दिखलाएंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो सम्राट अशोक के 8वें शिलालेख में लिखा हुआ है कि मैं संबोधि स्थल कब आए? 10वें वर्ष में। तो उनका राज्यारोहण हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 10वें साल में आए, मतलब 259 ईसा पूर्व में वो बोध गया आए थे। और यह घटना उसी के आसपास की है। और पूरे महाबोधि विहार में जो वस्तुएं मिली हैं, उसमें सबसे प्राचीन वस्तु यही है, हीरक सिंहासन। तो ये हीरक सिंहासन है। हीरक सिंहासन में आप देख क्या रहे हैं? ये हीरक जो सिंहासन है, ठीक इसी स्थान पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था। ये उसी का ये प्रतीक बनाया गया है। तो ये हीरक सिंहासन की जो लंबाई है, वो 8 फीट से थोड़ी कम है। ये लंबाई 8 फीट से थोड़ी कम है। और इसकी जो चौड़ाई है, वो है करीब 4.5 फीट। और इसकी जो मोटाई है, वो बहुत कम है, 6 इंच के बराबर है। ये बनी किस चीज की है? बलुए पत्थर की बनी है। बलुए पत्थर की बनी है, जिस पर भूरे रंग का पॉलिश किया हुआ है। लेकिन कभी यह हीरे से जड़ा हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम है डायमंड थ्रोन, माने हीरक सिंहासन, हीरे का सिंहासन। यह उस स्थान पर बना है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था, और यह ठीक बोधि वृक्ष के नीचे है। यह बोधगया में है, जिसे सम्राट अशोक ने संबोधि कहा है, जिसे पाली साहित्य में उरुबेला कहा गया है। अब आप देखते हैं कि ये हीरक सिंहासन पर कुछ बना हुआ है। असल में सिंहासन के चारों बगल बना हुआ है। फ्रंट पर पद्म है, कमल बने हैं, और बीच बीच में जो तार के जो पत्ते होते हैं, वो पंखे के आकार का बना हुआ है। 2 चीजें फ्रंट पर पद्म है, और दाहिने साइड में कलहंस बने हैं, वहां भी पंखनुमा तार के पत्ते हैं। और इसका पिछला हिस्सा जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, उस पर कबूतर बने हुए हैं, और कबूतर के बीच बीच में वहीं ताड़ के पत्तों का आकृति बनी हुई है। यह है। अब इसकी जो खोज है, ये ढका हुआ था। पहली बात तो यह कि इस डायमंड थ्रोन, इस हीरक सिंहासन ढका हुआ था कुषाण कालीन इससे बड़े एक सिंहासन से, और कुषाण कालीन जो सिंहासन है वह ढका हुआ था पालकालीन एक सिंहासन से। इसकी खोज काफी मशक्कत से हुई, और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने
की है और इसका विस्तृत विवरण उन्होंने अपनी जो विख्यात पुस्तक है महाबोधि, जिसका प्रकाशन 1892 ईस्वी में हुआ, उसी में इसका विस्तृत वर्णन है। तो ये जो हीरक सिंहासन है, मैं कहूंगा कि आप स्क्रीन पर भरहुत स्तूप पर मौजूद हीरक सिंहासन की प्रतिकृति को लाइए। ये देखिए आ गया, ये है, आप देख पा रहे हैं, यह भरहुत स्तूप पर बना हुआ है। आप देखिए यही है हीरक सिंहासन। ये मिला तो भरहुत में है, अभी है कोलकाता म्यूजियम में, लेकिन ये देखिए इसके सरफेस पर ये भरहुत स्तूप का पूरा स्क्रीन पर आने दीजिए, पूरा ये भरहुत स्तूप पर ये आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है ऊपर, ये कमल नुमा, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक ने जो वहां पर बनवाया है महाबोधि महाविहार में, तो उस पर त्रिभुज के आकार के ज्यामितीय आकृति बनी हुई है ऊपर में। आप देख पा रहे हैं 4 पिलर है और इस खाली सिंहासन को बौद्ध अनुयायी पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा कि तथागत बुद्ध की मूर्ति जब नहीं बनती थी, प्रतिमा जब नहीं पूजी जाती थी, तो ये हीरक सिंहासन की पूजा होती थी। आप भरहुत स्तूप पर इसको देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि पूरा फिगर समझ में आए। बड़ा कीजिए मतलब कि पूरा दिखलाइए, इसको फूल दिखलाइए, फूल दिखलाइए, देखिए आ गया फूल। अब ये देखिए, ये जो है यहां आ गया, ये देखिए यहां आ गया। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये डायमंड थ्रोन है, माने हीरक सिंहासन, हीरे का सिंहासन है। और हीरे का सिंहासन के पीछे आप देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष ठीक घर के ऊपर निकल करके यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बोधि वृक्ष पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लैक हट जाएगा अगर ऐसे क्लिक कीजिए, ब्लैक हटा। अब आप देखिए ये बोधि वृक्ष के पत्ते हैं, पीपल की तरह आप देख पा रहे हैं। बगल में एक त्रिरत्न बना हुआ है। अब बोधि वृक्ष के ठीक नीचे ये हीरक सिंहासन है, जिसकी पूजा बौद्ध अनुयायी कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ ये त्रिरत्न बना हुआ है और ठीक महाविहार के ऊपर तक बोधि वृक्ष के पत्ते हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। यहां कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से क्लियर होगा कि यह जो आकृति है, यह जो चित्रांकन है भरहुत स्तूप पर, वो क्या है ये पढ़ते हैं आकर के। देखिए यहां लिखा है बहुत बड़ा करने पर ये फट जाएगा लेटर, थोड़ा छोटा करना होगा। मैं पढ़ रहा हूं, भगवतो, भगवान बुद्ध के लिए ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। भगवतो स क मु नी नो बो धी, बोधो, धी नहीं धो, बोधो, भगवतो स क
मुनीनो बोधो, माने भगवत शाक्य मुनि का यह बोधि वृक्ष है। मैं तो कहूंगा कि एक बार फिर ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि ये ईसा से 100 साल पहले का ये दृश्य है। तो ईसा से 100 साल पहले का ये दृश्य है, तो जाहिर है ये जो हीरे का सिंहासन है उसके पहले बन चुका था, काफी प्राचीन है। एक बार फिर से वो लाइए जो महाबोधि वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक ने जो हीरे का सिंहासन बनवाया है। तो ये तो भरहुत स्तूप पर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।